हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप का सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं यार, इसमें मेडिकल रैप जो है सब एक्सपीरियंस ही मांगा जा रहा है। फ्रेशर क्यों नहीं ले रहे हैं कंपनीज? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जिसकी वजह से मेडिकल रैप को फ्रेशर मेडिकल रैप को लिया ही नहीं जा रहा है? तो फ्रेंड, मैं आपको कुछ रीज़न बताता हूँ जिसकी वजह से फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को थोड़ा सा कम चूज किया जा रहा है, कम सेलेक्ट किया जा रहा है, कम प्रीफर किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, क्या रीज़न है? मैं अभी एक रिसेंट में अपने फ्रेंड का ही एग्जांपल दे के बताऊँगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है फ्रेशर के साथ। मैं भी एक रिसेंट का एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैंने उनको एडवाइस किया कि एक काम करो, आप एक मेडिकल रैप रखो और उस मेडिकल रैप को, फ्रेशर था वो, फिर उस मेडिकल रैप को एक दूसरे मेडिकल रैप के साथ अटैच कर दो और जो दूसरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको थोड़ा पैसा दे दो और उसको भी थोड़ा पैसा दे दो, एक्स्ट्रा पैसा, मतलब जो एग्जिस्टिंग सैलरी है उससे थोड़ा बढ़ा के पैसा दे दो जिसके साथ वो काम करने जा रहा है। मतलब वो क्या एक प्रकार का ट्रेनिंग देगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी होती है कंपनीज के अंदर कि भाई जो ऑलरेडी मेडिकल रैप काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, फ्रेशर बंदे को उसके साथ अटैच कर दो तो क्या 10 दिन उसके साथ काम करेगा तो कंपनी के बेसिक सारी चीज़ों को सीख जाएगा, तो मैनेजर को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। राइट, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा कर लो। अभी क्या हुआ, उस मेडिकल रैप के ऊपर कंपनी ने पैसा खर्च किया ट्रेनिंग के ऊपर। मीन्स जो ज्वाइन करके सीख रहा था उसको भी कंपनी पैसा दे रही थी और जो सिखा रहा था उसको भी कंपनी पैसा दे रही थी। और हुआ यूं कि 1 महीना उस मेडिकल रैप ने काम किया, जैसे ही थोड़ी सी उसको लर्निंग आई, जैसे ही विजुअल एड पकड़ना शुरू किया, उसको कंपनी से एक दूसरा ऑफर मिला, तुरंत ही छोड़ के चला गया बंदा है। आप ये मुझे बताओ कि उस बंदा, वो तो अभी पर्टिकुलर जो फ्रेशर कैंडिडेट आया था वो तो सिर्फ सीख रहा था, अभी कोई बिजनेस कंपनी को नहीं दिया था, बट कंपनी ने उसको पैसा दिया था विदाउट टेकिंग एनी बिजनेस। यही फ्रेंड प्रॉब्लम है फ्रेशर के साथ, जिसकी वजह से कंपनीज बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं कि फ्रेशर के साथ हम रिस्क क्यों लें। कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे बहुत सारे रीज़न है। फ्रेशर ने ना अपनी हालत खुद ही ख़राब की है। अब ये आप बोलोगे सर मेरी उसमें क्या गलती, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, आई एग्री दैट। बट क्या होता है ना, हम ही लोग यार ने गड़बड़ी की है, सिंपल सी बात, भुगतना तो हमें ही पड़ेगा ना। हमारे लोगों ने मिस्टेक किया। मैं अपनी खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मैंने अपनी लाइफ के अंदर फ्रेशर को बहुत ज़्यादा मौका दिया हुआ है। जब भी एज ए ABM मैंने देखा है कि जब मुझे मौका मिलता था कि यार इस टेरिटरी को मैं थोड़ा खुद से हैंडल कर लूँगा, तो मैं फ्रेशर ले लेता था, बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं था। लेकिन बहुत सारा एक्सपीरियंस, मैं बोलूँगा बैड एक्सपीरियंस रहा है फ्रेशर को लेने का। 10 दिन फ्रेशर काम करता है, फिर उसके फादर बोलते हैं कि रोड पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, ऐसा करो बेटा आप ये जॉब को छोड़ दो। अब उसके MR का क्या फ़ोन आता है कि सर ऐसा है कि फादर मेरे मना कर रहे हैं, मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। आप ये सोचो कि एक मैनेजर के ऊपर क्या बीतती है अगर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली 1, 2, 3 महीने के अंदर जिसको हमने ज्वाइन कराया है और वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव छोड़ चला जाता है। देखो, हर आदमी की ना अपनी एक रेपुटेशन होती है, मैनेजर की भी ना अपनी एक रेपुटेशन है, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है ना 80-90% जो सिलेक्शन होता है वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है मेडिकल रैप का। अगर किसी को मैंने सेलेक्ट किया तो उसमें सबसे बड़ा रोल मेरा ही है एज ए मैनेजर। तो कंपनी से तो बड़ी बदनामी होती है, चलो उसकी भी कोई बात नहीं जी, चलो कुछ बहाना मार दिए। उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मेडिकल रैप वो छोड़ चला गया ना, उसको कंपनी की प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं है। वो छोड़ के चला जाएगा, अचानक से बताएगा कि जी पापा मना कर रहे हैं। अब पापा तो मना कर रहे हैं लेकिन कंपनी के भाई प्रॉपर्टी तो दे जाओ। तो वो कंपनी की क्या कर रहा है, बैग भी ले जाएगा, अभी सैंपल आया तो सैंपल भी लेके चला जाएगा, विजुअल एड भी लेके जाएगा। अभी मैनेजर क्या दूसरे हेडक्वार्टर से उसको सिखाने आया था, इंडक्शन कराने गया था, सब कुछ देके गया था। अभी मैनेजर उसके पास पीछे पीछे दौड़े कि भाई हाँ कहाँ हो, कब दोगे प्रॉपर्टी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अपने लाइफ के अंदर ना मेडिकल रैप ने बैग ही वापस नहीं किया, मेरे साथ ये 2 बार केस हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस टाइप की फ्रेंड्स प्रॉब्लम से आदमी ना गुजरना पड़े कि हम ज्वाइन करा रहे हैं, उसके फिर पेरेंट्स मना करने लगे, कोई मना करने लगा, उसका मन चेंज हो जाए। तो एक्सपीरियंस मेडिकल रैप के साथ सबसे अच्छी बात यही रहती है कि यह कन्फर्म रहता है यार ये हमारे यहाँ पास आ जाएगा ना तो यह काम करेगा। ठीक है, ये कन्फर्म, ये सबसे बेस्ट है। तो कम से कम मैनेजर के जो रेपुटेशन है उस पर कोई बट्टा तो नहीं लगाएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो इसी वजह से क्या करती है कंपनी जो है फ्रेशर को कम प्रीफर करती है। देखो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेडिकल रैप नया आएगा तो वो कम अच्छा काम करेगा, हम फ्रेशर के ले लेंगे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, इस बात की कोई खास गारंटी नहीं। लेकिन इस बात की ज़रूर गारंटी होती है कि जो एक्सपीरियंस मेडिकल रैप है वो उसको मैं लूँगा तो मेरे साथ कुछ दिन काम करेगा, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है कहाँ कैसे क्या होता है। लेकिन फ्रेशर के साथ 2 प्रॉब्लम है भाई, वो तो पहली बात आएगा, उसको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, सूटेबल लगेंगी, तब तो वहाँ रुकेगा, नहीं तो वो चला जाएगा। दूसरा, उसको आएगा तो वहाँ सिखाना भी है, हर एक
एक चीज़ छोटे बच्चे की तरह सिखाना है। अभी सिखाने में क्या होता है, हर एक मैनेजर नहीं चाहता कि मैं यार छोटे बच्चे की तरह हर एक चीज़ सिखाऊं, ठीक है, छोटे बच्चे की तरह ABCD बिल्कुल पढ़ाना सिखाना पड़ता है, और उस पर भी वो थोड़ा होशियार निकला मेडिकल रैप तो अच्छी बात है, ईजिली समझ जाता है। वरना कई लोग तो ऐसे होते हैं 50 बार डिटेलिंग बताओ, 50 बार एक ही चीज़ को बताओ, वो समझ ही नहीं पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम काफ़ी दिन तक चलती चली जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है ना, मैनेजर के लिए एक सरदर्द हो जाता है वो पर्टिकुलर हेडक्वार्टर को मैनेज करना, वहाँ की सेल को मैनेज करना, वहाँ के कस्टमर को मैनेज करना। फिर फील्ड से क्या होता है, कंप्लेन आने लगता है कि मेडिकल रैप आपका, कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो फील्ड में जाने से डरेगा, वो डॉक्टर से कॉल करने से डरने लगेगा, जिसकी वजह से क्या करता है कि मेडिकल मैनेजर को बार बार उसके हेडक्वार्टर पर वर्किंग बढ़ानी पड़ती है, या फिर फील्ड से कंप्लेन आने लगता है, सर आपका मेडिकल रैप नहीं आया था, टाइम पे मेडिसिन सप्लाई नहीं किया। सपोज दैट एक सिचुएशन हो जाती है, किसी डॉक्टर ने या किसी केमिस्ट ने सामान मंगाया, अभी क्या है कि वो तुरंत पेमेंट नहीं दे रहा, और स्टॉकिस्ट उधार पे सामान दे नहीं रहा है, न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसके पास पैसा भी नहीं हो, अपने पैसे से क्यों लगा के लेके जाएगा। अभी उसको समझाओ कि भाई आप पैसा लगा के कब ले जाना चाहिए, कब नहीं ले जाना चाहिए। अभी एक्सपीरियंस है तो उसको सब मालूम है कहाँ से पैसा निकल आएगा, कितना लगाना है, कैसे क्या करना है, हैंडल ईजी हो जाता है। अंडरस्टैंड, बहुत सारे कई बार प्रोफेसर को बहुत सारी चीज़ें समझाओ, समझता ही नहीं सर हम ऐसा तो नहीं करेंगे, ये रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। तो इस टाइप की बड़ी प्रॉब्लम आती है फ्रेशर कैंडिडेट के साथ में। तो सर अब आप पूछोगे सर हम फिर करें क्या, हम तो फ्रेशर हैं। जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग फ्रेशर होते हैं फ्रेंड। मैं आपको इसलिए ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि फ्रेशर के साथ में आती, थोड़ा आप मजबूत हो सको, कि अगर आप फ्रेशर है तो देखो, फ्रेशर हो तो आपको फाइट तो करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड, मैं आपको ये सारी सिचुएशन बता के मुझे डीमोटिवेट करने का मेरा पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि आप और ज़्यादा स्ट्रांग बनो, कि अगर जॉब नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करना है, क्योंकि हमारे आगे वालों ने माहौल थोड़ा सा ख़राब कर दिया है। और जब माहौल ख़राब कर दिया तो सिंपल सी बात है, जो काम हमारा बहुत ही ईजी स्टेप्स में होने वाले थे, अब वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। थोड़ा कोविड का भी इफेक्ट है भाई, कंपनीज़ के बहुत सारे डिवीज़न बंद हो गए, और जिसकी वजह से जॉब्स कम हो गई फार्मा के अंदर। तो वहाँ पे क्या, जो लोग डिवीज़न बंद होने की वजह से जो लोग निकले थे उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया वो एरिया, तो इसी वजह से न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेशर की वैकेंसी कम हो गई। होप कि जो मार्च आ रहा है, अभी मार्च के बाद अप्रैल जो न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा आएगी, ठीक है। कंपनी फिर से अपने डिवीजन को ओपन करेगी, फिर से एक्सपेंशंस होंगे। बट हाँ, इतना ज़रूर याद रखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं, देखो ये फील्ड वर्क की जॉब है, फील्ड वर्क में जाके जॉब को सर्च करेंगे तो मिलेगा। अभी घर बैठे जॉब चाहोगे तो यार फिर नहीं बैठेगा, कि 2-4 दिन गए, हम ट्राई किए सर मिला ही नहीं, हम गूगल पे ढूंढ रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे ढूंढ रहे हैं। सबसे बेस्ट वे है कि आप लोकल में जाइए, और हो सके किसी मेडिकल रैप के साथ 5-10 दिन आप काम करिए, देखिए तो आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, और आज जॉब मिलने के चांसेस ना आपके काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही बताना चाहता था मैं इस वीडियो में, कि चीज़ों को थोड़ा समझिए, चीज़ों से परेशान मत होइए। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुसीबत आ रही है, तो सोचिए क्यों आ रहा है, उसका पीछे रीज़न क्या है। देन क्या होगा, आप ज़्यादा पावरफुल होकर, ज़्यादा मोटिवेट होकर चीज़ों को सर्च आउट कर पाओगे और इजीली ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मतलब था वो यही था, राइट। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, राइट। और मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।